हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रिसेंटली आईएमएफ ने इंडिया का जो 8.2 का जीडीपी अनाउंस हुआ है, रिसेंट क्वार्टर का जो हमने अनाउंस किया है, उस पर बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स रेज करे हैं। एक एक पॉइंट को बहुत इजीली और क्रिस्प फॉर्म में अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, और हमें एज एन रिटेल इन्वेस्टर और एज एन इंडियन सिटीजन क्या मैनिपुलेशन चल रहा है गवर्नमेंट का, और जिसको हमें एक एक स्टेबल फॉर्म में हमें उसे उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। सबसे पहला अगर अपन पॉइंट देखेंगे, 2025 में अगर रॉबस्ट ग्रोथ हमने दिखाई है, हम इकोनॉमी में सबसे आगे, असेसिंग इकोनॉमिक डेटा, नेशनल अकाउंट्स एंड ऑल ऑफ दिस। सबसे पहला रेड फ्लैग, सी ग्रेड फॉर द डेटा क्वालिटी। सी ग्रेड डेटा क्वालिटी मतलब इसके बाद सिर्फ डी ग्रेड बचता है, एंड देन उसके बाद नॉन रिलायंट। हमने सी ग्रेड में डाला है। क्यों डाला है सी ग्रेड में? जो हम डेटा यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही आउटडेटेड डेटा ऑफ कंपैरिजन है, राइट, नॉट रिलायबल है। बहुत सारे मंथ मिसिंग है, बेसिक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, अकाउंट फॉर्मेट्स सब यूजुअली क्या होते हैं जो आईएमएफ स्टैंडर्ड से नहीं है। हम ग्लोबल लेवल पे ये नंबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारा पूरा मिनिस्ट्री क्या कर रहा है हमको नहीं पता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इट। पॉइंट नंबर टू, हम कंपेयर स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी, हम ईयर कंपेयर, हम 2025 को आज तक हम 2011 से कंपेयर करें, 2012 से कंपेयर करें। मतलब ये तो वही हो गया कि हम लोग अभी भी 10 साल पुराना डेटा लेकर बैठे हैं, और हम बस ये पब्लिक को शो करना चाह रहे हैं, आईएमएफ को नहीं। हमारे यहाँ पे तो बेइज्जती होगी, वो तो टाइप। हम सिर्फ इंडियन पब्लिक को शो करना चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस से बड़े हैं, कि हमने कांग्रेस से बहुत सही काम कर दिया तो हम 8.2 पे पहुंच गए, राइट। दैट इज बुलशिट। पूरा इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती हुई है ना, जिसको अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप खुद सोचिए 2011 तक में था ही क्या। यूक्रेन वॉर हुआ, रशिया गॉट इन्वॉल्व, इसराइल का वॉर आया, कोविड आया, सब कुछ छोड़ के सारे डेटा, सप्लाई चेन हिट हुआ, अगेन थिंग्स स्टेबलाइज हुई, के फॉर्म में ग्रोथ हुई, सब को छोड़ के हमने पुराने डेटा से कंपेयर करके हमने आईएमएफ को डेटा भी दिया। दिस इज अटर शेम। मेरे हिसाब से तो ये होना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देन द जीडीपी इज डीफ्लेटेड जीडीपी टू गेट द रियल होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस? हम जो डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द होलसेल प्राइस, जो बहुत वोलेटाइल होता है, राइट। जैसे आप मान लो कि हम जो डेटा प्रेजेंट करें वो ऑयल, व्हीट, क्रूड ऑयल, मेटल्स, इन पर होता है, राइट। हम उस पर नहीं कर रहे हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हम यूज़ नहीं कर रहे। जैसे आप मान लो टाटा ने सॉफ्टवेयर बेचा, हम वो कंसिडर नहीं कर रहे, हम कार्स कंसिडर नहीं कर रहे, हम टेक्सटाइल कंसिडर नहीं कर रहे, राइट। तो ये बहुत ही वन साइडेड वे और ओल्ड डेटा प्रेजेंटेड वे है। आई डोंट नो ये क्यों नहीं देखा गया है, जब दूसरी कंट्रीज भी तो सेम सेट ऑफ डेटा प्रेजेंट कर ही रही होगी, राइट। हमारा मिनिस्ट्री क्या बिल्कुल इतना गधा है? आईएएस ऑफिसर इतने मिनिस्टर्स बैठे हुए, उनको ये भी नहीं पता है कि आईएमएफ को कौन से सेट में डेटा चाहिए, right? Then the last, no periodic sizable discrepancies between the GDP estimate derived from the production data and those derived from the expenditure data. अब क्या होता है, हमने प्रोडक्शन डेटा तो दिखा दिया कि हमने मान लो कार्स प्रोड्यूस करी 10,000, राइट। सेल्स डेटा हम दिखा ही नहीं रहे हैं। जो सेल्स हुआ है मान लो 6,000, अगर आपका सेल्स हुआ है तो प्रॉब्लली मीन्स आपका आपका डिमांड ही नहीं है, राइट। आपका डिमांड ही नहीं है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपका कंज्यूमर नहीं आ रहा है। हम ओनली सिर्फ वन साइडेड स्टोरी दिखाकर हमने वो डेटा पूरा का पूरा चिपका दिया आईएमएफ को। उसके बाद दिस इज वेरी बैड, हमने ये डेटा प्रेजेंट करा है उनको। देन आगे चलते हैं। अगर अपन देखिए स्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटीज और एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी जो इन्होंने अभी भी हमारे हाईलाइट करके दी है, राइट। वीकनिंग ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जीडीपी का बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो जो की फैक्टर्स आर वेरी सबड्यूडेड, स्टिल बहुत ही कम है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का, ठीक है। सस्टेनेबल इन द कैपिटल फॉर्मेशंस। देन ग्लोबल हेडविंड एंड एक्सपोर्ट प्रेशर्स, अभी भी हमारा जो ट्रेड टेंशन्स हैं, जो ग्लोबल डिमांड है, वो इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए एंड द एफडीआई इन्फ्लोज, ये इतना अच्छा अपटिक नहीं है, अभी भी इट स्टिल इन डाउनग्रेडिंग, और फिर वो रिसेंट में अप जा रहा है। एक्सचेंज रेट, डी फैक्टो एक्सचेंज रेट रिजिम क्लासिफाइड एज स्टेबलाइज टू क्रॉल लाइक, मतलब अगेन डॉलर से हमारा जो वैल्यू चल रहा है वो तो आपको पता ही है, हम रोज के रोज नया गिरने में कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। देन अगर हम देखोगे क्रेडिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि अभी हम रिसेंटली आईएमएफ या इंडियन बोरोवर कहाँ से, वट एवर इज, हम टॉप 4 कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान भी नहीं आता है,
जिसमें पाकिस्तान भी नहीं आता है, तो अपना फर्स्ट कंपैरिजन तो यही होगा वीडियो का कि पाकिस्तान से भी हमारा, हमने ज़्यादा कर्जा ले रखा है और उसके बाद भी हम ऐसे ऐसे यूजलेस नंबर प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल फोरम्स में, राइट। उसके बाद अगर हम देखोगे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, सस्टेन्ड ग्रोथ, प्राइवेट, ये एंड स्टेबिलिटी, $5 का जो पूरा इकोनॉमी आपको दिखाया जा रहा है जो 26-27 तक पहुंच जाएगा, वो अब 29 तक भी नहीं पहुंचेगा, ऐसा आईएमएफ का रीज़न है, राइट। इट्स लिटरली हम लोगों ने क्या करा है, हमें नहीं पता है। हमें बहुत बहुत आइडली हमें बहुत चीज़ों को देखना चाहिए व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग नंबर्स टू एन इंटरनेशनल फोरम, और एक्सेप्टेंस स्टेज में होना चाहिए दैट आर इकोनॉमी इज मूविंग इन विच डायरेक्शन। एटलीस्ट इंटरनेशनल फोरम में, इंडिया में तो आप जो नंबर दिखाना चाहो दिखाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स रियली बैड। एंड आई डेफिनेटली वोंट अप्रिशिएट आपके थॉट्स, मुझे एक बार जान के बता देना कि अभी भी आपको 11-12 से कंपैरिजन चाहिए या रीसेंट अपडेटेड कंपैरिजन्स आपको अच्छे लगेंगे, कि आपको एक रीसेंट चीज़ों का बता रहा है। बिकॉज कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन भी अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन का डेटा, राइट, अभी जीरो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो 0.25 हम लोग कोट कर रहे हैं। इज दिस करेक्ट? मतलब literally the inflation, the prices have spiked up very drastically across the commodities, across the real estates, across everything. Nothing is cheap in India now. राइट, आई डोंट नो स्टिल हम लोग 2.5 शो करके सब लोग एक्सेप्ट हो गए। ये तो मुझे पहले ही पता था कि नंबर्स जो है, वोटर्स ही चेंज हो रहे हैं तो नंबर्स भी चेंज हो ही रहे हैं। तो डेफिनेटली इकोनॉमी किधर डायरेक्शन में जा रहा है वो आपको ही आपके हिसाब से देखना है, अपना देखो, बाकी तो ये नंबर्स आर स्ट्रिक्टली नॉट रिलायबल। डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या पॉइंट है। कूल, थैंक्स एवरीवन, टेक केयर, बाय।